हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है शाम से, और शाम के अभी बज रहे हैं 4:53 टाइम हुआ है, जैसा कि आपने अभी देखा। तो ये मंडे और वेडनेसडे का ब्लॉग है, मिक्स ब्लॉग है। और ट्यूसडे को कुछ सूट नहीं किया था, तबीयत ख़राब थी इसके लिए। तो ये 2 दिन का है मिक्स, वेडनेसडे और मंडे का मिक्स ब्लॉग है। तो संडे को तो पता ही है करवा था। उसके बाद दोपहर का मतलब शाम से चालू हो रहा है, सारे काम ख़त्म करके शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो करवा वगैरह है, तो हमारे यहाँ संडे के दिन नहीं उठाया जाता है, रविवार के दिन। तो आज अच्छा दिन था, सोमवार का दिन था, तो इसको खाली कर देते हैं आज। और प्रसाद वगैरह मैंने निकाल लिया था, थोड़ा बहुत ही पड़ा हुआ है। चावल वगैरह इसमें जो है उसको हटा लिया और खाली कर दिए। खाली करके इधर रख दूँगी, और लोटा जो है उसको धुलकर साफ़ करके रख दूँगी। और हार फूल वगैरह जो है वो सब एक पन्नी में भर के रख दूँगी। और ये चावल जो है, ये जो किसी को दे दूँगी, आते रहते हैं ब्राह्मण लोग, तो उनको दे दूँगी मैं। तो ये देखिए बांध कर रख दिया है, चावल अच्छे चावल हैं। और सुपारी तो पान वगैरह में खा लेंगे, चढ़ाई हुई जो सुपारी है। तो वही सब यहाँ पर खाली करने में लगी थी। यहीं पर एक थैली रखी है, पन्नी कैरी बैग, तो उसमें जो है सारा फूल का डालती रहती हूँ। और 1 हफ्ते का हो जाता है, 10 दिन का। फिर उसको जो है पानी तो यहाँ आसपास कहीं नहीं है। भगवान मंदिर में कलश रहते हैं बड़े बड़े, तो उसमें मैं डलवा देती हूँ। तो इसी तरह से जितने भी फूल रहते हैं मंदिर के, और पूजा का जो बाती वगैरह जो बची रहती जली हुई, और धूप की राख वगैरह सब उसी में एक साथ इकट्ठा करती रहती हूँ। 8-10 दिन का होने के बाद बड़े बड़े कलश रहते हैं, जिसमें कि मंदिरों के हार फूल उसमें डाले जाते हैं, फूल वगैरह, तो उसी में डलवा देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर सब समेटने के बाद कमरे का, फिर किचन में आ गई हूँ। और ये दोपहर को धुले हुए सब डब्बा, दिवाली की साफ़ सफाई भी साथ में चल रही है, तो ये डिब्बा वगैरह भी साथ ही साथ 2-3 जो खाली होते जाते हैं उनको भी धुलकर, साथ ही साथ इनको भी सुखा कर रखती जाती हूँ सामान भर के, जिससे एक साथ काम जमा ना हो। एक साथ काम करना बहुत भारी पड़ जाता है, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा करती रहती हूँ साथ में। तो सब डिब्बे धुल धुल के ऐसे ही काफ़ी डब्बे धुल दिए हैं, थोड़े ही बचे हुए हैं। टाँकी वगैरह भी धुल दिया। तो ये आटे का डिब्बा था, खाली हो गया था, इसको भी धुल कर सुखा कर रख दिया है। और बर्तन सब लगा दिए थे, दोपहर के जो धुले हुए थे सूख गए थे, तो उनको भी लगा दिया था। तो वही इधर यहाँ पर सारे डिब्बे जो मैंने धुले थे, तो सब डिब्बों में जो है ये चावल आटा यही सब पैक कर इसमें भर रही थी डिब्बे में। तो इतना 5 किलो था ये राइस, तो 5 किलो के डब्बे में मैंने डाला, स्टील के डिब्बे में, सूट नहीं हुआ है। तो इतना बच गया है, तो ये डिब्बा भी धुला हुआ साफ़ था, तो इसमें भर देती हूँ। और जब बनाएंगे तो इसी से बना लेंगे। तो इस तरह से डिब्बे धुलते जा रहे हैं और भरते जा रहे हैं। तो एक काम ये मेरा दिवाली का जो है साइड में होता जा रहा है, नहीं तो एक साथ बहुत सारा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद हो गया था दिया बत्ती का टाइम, तो वही दिया धोकर और दिया बत्ती कर दी थी। फिर कमरे में आ गई हूँ, और ये अलमारी में रखे हुए थे जो संडे को पहना था करवा चौथ में, साड़ी के साथ का मैचिंग चूड़ियों का, तो इनको भी मैं अलग अलग करके रख दूँगी। तो इस तरह से अलग अलग करके रख देती हूँ। और जो साड़ी में जो कलर रहता है वो हिसाब से मैं अपने हिसाब से मैचिंग बनाकर पहनती हूँ। और साड़ियों को मैचिंग में नहीं रखती हूँ, ऐसे ही अलग अलग सारी चूड़ियाँ लेती हूँ, 1-1 दर्जन, आधा आधा दर्जन, जो मुझे अच्छा लग गया मार्केट में। तो इस तरह से सारे कलर रखती हूँ थोड़ी थोड़ी चूड़ियों की। तो जो चूड़ियाँ मुझे अच्छी लग गई और जो साड़ियों में कलर हुआ, तो वही मैचिंग बनाकर पहन लेती हूँ। और इसमें केवल मेरी चूड़ियाँ नहीं हैं, बेटियों की भी साथ में ही हैं चूड़ियाँ, तो सब एक साथ ही रख देते हैं। और ये जो कड़ा है जो नया ख़रीद के लाई थी उस दिन, करवा के 1 दिन पहले, तो वो भी अलग करके रख दिया है। और चौकी हटा दिया है, देखिए सामने दिख रही है। और ये 2-2 चूड़ियाँ ही 4 बची हुई थी, तो इनको पहन लिया है मैंने। अभी बाद में नया देखूँगी, पहनूँगी। दिवाली को अभी काफ़ी टाइम है। फिर से सब
समेटने के बाद फिर किचन में आ गई हूँ। तो डिनर में बन रहा है दाल चावल, और दोपहर का रखा हुआ है, रोटी सब्जी वगैरह रखा है, रायता रखा है। तो दाल चावल ही केवल बनेगा। तो दाल बना ली थी और चावल भी लगा दिया था। तो दाल चावल बनाने के बाद डिनर कर लिया था। उसके बाद कुछ सूट नहीं किया मंडे को। फिर ये छोटा सा एक ब्लॉग ट्यूसडे का आ गया है। बड़ी वाली बेटी लेके आई थी दिया नहीं था, तो एक दिया मंगाया था मैंने। और ये एक टिफ़िन मंगाया है छोटा सा, दही वगैरह देने के लिए। अच्छा था ये टिफ़िन, एयर कंटेनर की तरह है। इसमें एक क्लिप भी मिली है एक्स्ट्रा, और काफ़ी अच्छा है, स्टील का है। तो दही है, चटनी है, कुछ देना हुआ तो छोटे छोटे सब ख़राब हो गए थे टिफ़िन, तो उनको हटा दिया है। और ये 2 चीज़ें वो लेके आई थी तो उसने सूट किया है, तो मैंने इसको ऐड कर दिया था इसमें। फिर उसके बाद ये वेडनेसडे, जिस दिन आपको ये ब्लॉग पहुंचेगा वेडनेसडे को, उस दिन का ये वीडियो मैंने शूट किया था। तो ये बुधवार का है वीडियो। फिर किचन में आ गई हूँ और सुबह के सभी काम हो गए हैं। खाना वगैरह भी बन गया है, टिफ़िन भी दे दिया है। तो लौकी की सिंपल खाना बना था, लौकी की सब्ज़ी और रोटी। तो देखिए टिफ़िन वगैरह मैंने दे दिया है, और जो बची हुई सब्ज़ी है उसको पलट कर रख दूँगी। तो 2 टिफ़िन लगानी रहती, तो दोनों जन को दे दिया, हस्बैंड को भी और बेटी को भी, और मैं और छोटी वाली बेटी, हम 2 लोग ही हैं। तो इस तरह से साथ में ही पूरा खाना बना लिया था। और थोड़ा आटा बचा हुआ है, उसको भी सेक कर अभी रखूँगी, आगे आप देखेंगे। तो बस यही है आज हमारा लंच, रोटी और सब्ज़ी। तो सब बर्तन खाली करके धुल लूँगी और गैस वगैरह भी साफ़ कर लूँगी, और थोड़ा किचन का जाला वगैरह भी झाड़ना है। तो अभी आप आगे देखेंगे। तो सारा खाना परस के मैंने साइड में रख दिया था, और ये बासी दूध है। और एक साथ तो पूरे घर की साफ़ सफाई नहीं हो सकती, तो आज ये जो है जाला वगैरह, ऊपर से दीवार वगैरह सब झाड़ दूँगी मैं, और बर्तन वगैरह आधे साफ़ कर दूँगी। तो ये बासी दूध था, तो इसको मैंने पलट लिया है, पलट के रख दूँगी, तो शाम को चाय के लिए काम आ जाएगा। और खाना सब उठा के साइड में रख दिया, और जो थोड़ा आटा बचा हुआ था 2-4 रोटियों का, तो उनको भी सेक लूँगी। आटा रखने से फिर वो रखा ही रह जाएगा। रोटियां बन जाएंगी तो शाम तक काम आ जाएंगी, बची भी रहेंगी तो शाम को खा लेंगे डिनर में। और मैं साथ में ही बना लेती पूरा आटा, लेकिन टिफ़िन भर रही थी, लेट हो रहा था, तो गैस मैंने बंद कर दिया था, और इतना आटा रह गया था बनाने को। तो वही आटा मैं अब बना के रख दे रही हूँ रोटी। ये देखिए एक साथ ही चारों रोटी मैंने बेल कर तवे पे सेक ली है, और अब जो है गैस पे सेक लूँगी एक साइड। तो कभी कभी जल्दी रहता है तो मैं इस तरह से भी रोटियां बना लेती हूँ, और जल्दी से बन जाती हैं। और ये वाली रोटी कुछ ज़्यादा ही सेक गई है। तो इतना ही आटा बच गया था, टिफ़िन भरने के लिए लेट हो रहा था, तो बोली चलो इतना आटा मैं कहाँ रखूँ, इनकी भी रोटी बना कर रख देती हूँ। और मैं आटा सान कर ज़्यादा लगा कर रखती नहीं हूँ। जब भी मुझे रोटी बनाना रहता है तभी मैं, चाहे शाम को हो और चाहे सुबह हो, आटा बच जाएगा तो मैं उसकी रोटियां बना कर रख देती हूँ। पर आटा फ्रिज में नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो काला भी पड़ने लगता है और अच्छा भी नहीं लगता मुझे। बहुत ही कोई इमरजेंसी हुई तो ही मैं आटा फ्रिज में रखती हूँ, बचा हुआ, या कहीं जाना हुआ या लेट हो रहा है तो फिर रख दिया, या बहुत ज़्यादा हो गया है, नहीं तो फिर हिसाब से ही मैं आटा लगाती हूँ, और जितनी ज़रूरत होती है वही हिसाब से रोटी बनाती हूँ। और घर में 2-4 रोटी ज़्यादा बन भी गई तो कोई टेंशन की बात नहीं होती है, वो खा ही लेते हैं हम लोग। रोटियां बनाने के बाद बर्तन ये भी सब खाली कर लेंगे, और इनको भी मांजने के लिए, धुलने के लिए रख लेंगे। तो इधर किचन में खाली कर रही हूँ पूरा प्लेटफॉर्म, क्योंकि इधर से ही पहले मैं ऊपर से सब झाड़ के निकालूंगी। वैसे गंदा तो नहीं है घर,
और अभी तो 4 महीने हुए हैं, पूरा घर कलर कराया गया था जब हम लोग रहने के लिए आए थे, तो कलर करके इसमें दिया गया है, साफ़ सुथरा है। और जो भी त्यौहार आता है उसमें मैं, आप देखते ही हैं आगे क्लीनिंग के वीडियो जो मैंने डाले हैं, उसमें आप लोग ने देखा ही है, मैं ऊपर से हमेशा साफ़ करती रहती हूँ, जाला वगैरह गिराती रहती हूँ। तो इतना गंदा तो घर रहता नहीं है, फिर भी इतना बड़ा त्यौहार है दिवाली का, तो ऊपर से एक बार साफ़ करना बनता ही है। तो वही आज से मैंने शुरुआत कर दिया है। तो जो डिब्बे वगैरह मैंने धुले थे उनको कमरे में रख दिया उठाकर, और खाना वगैरह ढक कर इधर रख दिया है साइड में। तो गंदा तो है नहीं कि धूल मिट्टी कुछ उड़ेगी, साफ़ सुथरा ही है। बस एक बार झाड़ू घुमाना है मुझे ऊपर से, जो थोड़ा बहुत रहेगा तो वो भी निकल जाएगा। और इसके पहले अभी नवरात्रि में मैंने साफ़ किया था, आपने देखा है, पूरा घर मैंने क्लीन किया था। तो वापस से तो जाला वगैरह ज़्यादा है नहीं, फटाफट हो जाएगा। पहले बर्तन वगैरह ये धुले हुए मैं हटा देती हूँ, उसके बाद ही ऊपर से झाड़ू करूँगी मैं। देखिए पूरा प्लेटफॉर्म खाली कर दिया, केवल धुलने वाले बर्तन ही हैं। और वो अलमारी मैंने इसलिए नहीं हटाया क्योंकि उसको भी मुझे धुलना है, वो आज नहीं धुलूँगी, वो बहुत ऊंचाई पे लगा हुआ है, तो उसका काम है, हस्बैंड धुलेंगे उसको, उतारेंगे वही धुल के लगा देंगे। तो रात को जो बर्तन बचे हुए हैं उनको मैं रात को लेकर उनको भी साफ़ करके रख दूँगी, और हस्बैंड को जब टाइम मिलेगा रात को या सुबह तो वो धुल के उसको लगा देंगे। बहुत ऊंचाई में है, वो मेरे बस की बात नहीं है उसको उतारना और धुलना, वो काम वही करेंगे। तो देखिए गंदा तो है नहीं है। तो इस तरह से चारों तरफ जिधर खाली हिस्सा है उधर से मैं झाड़ लेती हूँ, और फिर बाद में सामान हटा के दूसरी साइड भी झाड़ लूँगी। तो इस तरह से ऊपर का मैंने पूरा जाला और झाड़ू मार दिया था जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत लगा था। उसके बाद नीचे का भी हिस्सा इस तरह से सामान हटा हटा के क्लीन कर लेती हूँ। और नहाना धोना तो सुबह ही हो गया था, उसके बाद ही खाना बनाया, लेकिन इतना गंदगी नहीं है तो दोबारा नहाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी मुझे। इसलिए मैंने बाल में जो है, सर में कुछ बांधा वगैरह नहीं है, ऐसे ही जो है लग गई हूँ साफ़ सफाई करने में, क्योंकि ज़्यादा गंदा नहीं है घर। पूरी क्लीनिंग करने के बाद फिर आ गई हूँ, देखिए बर्तन बचे हुए हैं ये सब धुलने के लिए, और गैस जो है साफ़ करना है, तो ये सब भी अभी करूँगी मैं। फिर उसके बाद जो है ऊपर का मैंने सब साफ़ कर दिया था, और नीचे का काम बता दिया था बेटी को, खुशबू को, तो वो करेगी झाड़ू पोछा। तो हॉल की साफ़ सफाई कर रही है कमरे की, वहाँ से झाड़ू पोछा करते हुए किचन का मैंने कर लिया है। ये देखिए ऊपर से पूरे घर का मैंने जाला गिरा दिया, तो वो झाड़ू ले रही है। झाड़ू के बाद फिर वो पोछा करेगी, ये 2 काम मैंने उसको बताए हुए हैं, तो ये अपने काम वो निपटाएगी अच्छे से। उसके बाद मैं वहाँ का कमरे में कुछ कर ही रही थी, काम ही कर रही थी, याद नहीं है मुझे, सब समेटने का ही काम कर रही थी जो फैला हुआ था अलमारी वगैरह में। और ये झाड़ू पोछा करती है तो किसी को कमरे में आने नहीं देती है। तो वही मैं किचन में साफ़ कर रही थी तो मैं कमरे में चली गई थी। फिर हाँ, ये देखिए कमरे में मैं जो है ये चौकी लगी हुई थी मंगलवार को, तो हनुमान बाबा की मैंने चौकी लगाई थी। तो ये देखिए वही सब सामान हटा रही हूँ यहाँ से, और ये प्रसाद बना के चढ़ाया गया था, बेसन के लड्डू हैं, तो ज़्यादा तो नहीं बनाए थे, और कुछ सूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि सर में दर्द भी था और तबीयत भी सही नहीं लग रही थी, तो मंगलवार को कुछ सूट नहीं किया। और ये मंगलवार की चौकी लगाई है और बुधवार को मैं इसको हटा रही हूँ। तो ये देखिए पूजा करने के बाद सब प्रसाद वगैरह जो चढ़ा हुआ था वो सब हटा के ले लूँगी। पूजा तो मंगलवार को की थी, सॉरी, और भगवान को जो है वो मंदिर में स्थापित कर दूँगी और चौकी हटा दूँगी।
फिर ये देखिए यहाँ पे चौकी मैंने हटा के सब समेट के हार फूल सब हटा लिया था, सब पन्नी में डाल दिया है और यहाँ पे चौकी रख दी है। और इधर हो रहा है झाड़ू, झाड़ू तो लग चुकी थी और पोछा हो रहा है। फिर पोछा लगाने के बाद हाथ पाँव धो के हम दोनों माँ बेटी आ गए हैं और यहाँ पर हम लोग खाना खाने का टाइम हो गया था, लंच करने का। तो यहीं पे लंच करने के लिए बैठ गए हैं। लंच में कुछ ज़्यादा नहीं, फ्रूट्स वगैरह हैं और रोटी सब्ज़ी है, तो यही खा लेंगे। और त्यौहार का टाइम है तो काम तो बड़े हुए ही है घर में, इसकी वजह से कुछ रेसिपी वगैरह मैं डाल नहीं पा रही हूँ, बना नहीं पा रही हूँ। शॉपिंग और साफ़ सफाई में ही लगी हुई हूँ। शॉपिंग का तो ज़्यादा कुछ नहीं। और इसके पहले अभी करवा चौथ की तैयारी 2-3 दिन उसमें ही चला गया, करवा चौथ की तैयारी हो रही थी। फिर खाना खाने के बाद इधर किचन में आ गई हूँ मैं और यहाँ भी साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन भी ढेर सारे हैं और गैस भी पोंछ लेती हूँ। और ये बर्तन मैं रात को धो लूँगी, वो आपको दूसरे वीडियो में देखने को मिलेगा जो अलमारी में है, क्योंकि अभी मैं धुल कर रख दूँगी, जगह है नहीं। तो जब उतारेंगे हस्बैंड और अलमारी को धोएंगे, फिर उसके बाद मैं बर्तन धुल कर सुखा कर लगा दूँगी। और वो धुले ही बर्तन हैं, गंदे नहीं है, बस थोड़ा सा धूल मिट्टी अगर होगी तो वो भी साफ़ हो जाएगी। एक मन को संतुष्टि देने के लिए पूरा क्लीनिंग होना चाहिए घर में। अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो अपने मन में ये रह जाता है कि हाँ, ये चीज़ मैंने साफ़ नहीं किया है और इतना बड़ा त्यौहार है। तो इसलिए दिवाली की साफ़ सफाई में तो मासिक सफाई तो है नहीं, वार्षिक सफाई में इसको बोला जाता है। तो लिया जाता है दिवाली की सफाई को, तो एक एक कोना कोना साफ़ होना चाहिए, पूरा घर साफ़ होना चाहिए। और मैं ही नहीं, सभी के घर में होता है, सभी हमारी बहनें करती हैं। जिसको जैसे टाइम लगता है वो हिसाब से, वो अपने हिसाब से कर लेती हैं। और सभी का घर साफ़ सुथरा दिवाली के दिन सब लोग करते ही हैं, अपना घर साफ़ सुथरा। तो मैं जिस तरह करती हूँ वही आपको बता रही हूँ। मैं तो एक साथ पूरा घर साफ़ नहीं कर सकती, मेरे मतलब इतना टाइम भी नहीं रहता है और सबको सब कुछ हाथ में ही देना रहता है। तो आधा टाइम तो मेरा सुबह से दोपहर तक का उसमें ही निकल जाता है। और किसी की भी छुट्टी नहीं है कि कोई साथ में कराएगा, तो सारा काम मुझे ही करना है। और छोटी वाली का काम कभी घर से भी रहता है, बाहर भी जाती है ऑफिस, तो वो तो हेल्प करा देती है अगर घर पे रहती है। तो ये देखिए बर्तन वगैरह जब मैं धुल रही थी, गैस वगैरह, तो वो चली गई थी खाना खा के। बाकी का सारा काम मैं निपटा रही हूँ, ऑफिस गई थी। तो इस तरह से अगर वो रहती है तो थोड़ा हेल्प करा देती है, और नहीं रहेगी तो फिर सब कुछ मुझे ही करना है। तो मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ सारा काम, कुछ छोड़ती नहीं हूँ। और एक साथ तो पूरी घर की साफ़ सफाई एक दिन में होगी नहीं मुझसे, तो वही मैं 4-5 दिन से लगी हुई हूँ। थोड़े थोड़े डिब्बे वगैरह धुल लेती हूँ, बर्तन धुल लेती हूँ और इस तरह से साफ़ कर कर के रखती जा रही हूँ। और पता भी नहीं चलेगा, 1 हफ्ते में पूरा घर हमारा क्लीन हो जाएगा। तो देखिए कितने सारे बर्तन जमा थे, गैस भी पोंछ दिया है और ढेर सारे बर्तन थे और धुल दिया है, सब धुल गए हैं सारे बर्तन। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर किया करिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो नहीं अच्छा लगता उसको कमेंट्स में बताइए, और जो अच्छा लगता है तो वो भी बताइए। तो देखिए यहाँ पर हो गई है सारी साफ़ सफाई और ये इतने ही बर्तन बच गए हैं धुलने के लिए। तो वो तो धुले हुए ही हैं, केवल उनको थोड़ा पानी से निकालना है। साबुन के पानी में इनको डुबा दूँगी और पानी से धुल के निकाल दूँगी तो साफ़ हो जाएंगे। और ये बर्तन धुलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है धुले हुए बर्तनों को। तो वो तो जिस दिन अलमारी धुलेंगे तो तो सब काम निपटा कर आ गई हूँ कमरे में। और यहाँ पर पानी लेकर एक गिलास बैठ गई हूँ। बीच बीच में पानी भी पीना चाहिए। हम औरतें काम तो करते रहते हैं लेकिन पानी वगैरह का ध्यान नहीं रखते हैं। शरीर में पानी की इस तरह से कमी हो जाती है, मैं तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हूँ। लेकिन जब डॉक्टर बोलते हैं आपके शरीर में पानी कम है, ये है वो है, तो फिर हम लग जाते हैं अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए। तो वही मैं यहाँ पर बीच बीच में जब मुझे ध्यान आता है तो काम करने के बाद मैं पानी लेकर बैठ जाती हूँ पीने के लिए।
तो वही पानी पी के विंडो में देख रही थी। विंडो में पौधे वगैरह लगे हैं तो हमारे इधर के सब विंडो में कबूतर बहुत आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं ना, पत्तियों को झाड़ कर और उनको जो है पत्तियों को ऐसा चोंच मार मार के उनकी पत्तियाँ ख़राब कर देते हैं, और चिड़िया भी वही करती हैं। तो वही बैठे बैठे सोच रही थी कि पत्ती इनको कैसे बचाऊं, पौधों को। पत्तियों को तो पक्षियों को तो मैं रोक नहीं सकती, उन्हीं को देख रही थी। तो चलिए दोस्तों, फिर यहीं पर लेती हूँ आप सब लोगों से विदा। फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में। और अब हो गया है मोबाइल का काम करने का टाइम, एडिटिंग वगैरह, तो वो सब करूँगी तब वीडियो पहुँचेगा। तो इसके बाद वही मोबाइल का काम किया था और आप तक वीडियो पहुँचाया है। बाय बाय दोस्तों।